हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4 नंबर का, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तीन क्रमागत विषम पूर्णांक, तो हम सबसे पहले विषम संख्या जो है यक्ष मान लेते हैं। तो पहला हो जाएगा यक्स, दूसरा क्या होगा x+2 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा x+4। तीन क्रमागत हो गए विषम पूर्णांक। अब उसके बाद दिया है कि पहले का तिगुना, यानी पहले का 3x तीसरे के 2 गुने से, तीसरे के यानी कि x+4 के 2 गुने से 3 अधिक है। 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब हमको तीसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। तो पूरा तो हमें मिल गया, अब बस इसको कर देंगे 3x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3, 8×3 = 11 हो जाएगा यहाँ पे। और ये जब इस साइड पक्षांतर करेंगे तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 11, यानी x की वैल्यू 11 आ गई है। तो अब इसको रख देंगे, तो यानी 11 प्लस 4 बराबर कितना आएगा 15। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला। आगे देखते हैं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में किस संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या है। तो अब किस संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या है, ये हमको ज्ञात करना है। तो पहले सबका वर्गमूल निकालेंगे। तो 276 का वर्गमूल 24 होता है। 512 का वर्गमूल निकालेंगे तो 22.62 आएगा। 480 का वर्गमूल निकालेंगे तो 21.90, और 544 का तो 23.32, यानी परिमेय संख्या ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का सही आरोही क्रम क्या है। तो सबसे पहले आरोही क्रम लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे। तो 3/4 को जब करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75। उसके बाद दूसरे नंबर वाले को करेंगे तो ये आएगा 0.7083, जिसमें 3 लगातार कंटिन्यू आता जाएगा। तो 3 पे बार लगा देते हैं, ठीक है। अब 2/3 को जब करेंगे तो ये 0.66 आता चला जाएगा। तो अब इसको जो है किस क्रम में, आरोही क्रम में करना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है वो है 1 मिनट, सबसे इसको आरोही क्रम में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, तो 2/3 है, यानी ये 2/3 है। उसके बाद 17/24, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है 4 नंबर का क्वेश्चन, दो भिन्नों के बीच का अंतर 5/6 है। इसमें से छोटी भिन्न 3/4 है। दूसरी भिन्न कौन सी है। अब इसमें दो भिन्नें दी हुई हैं, तो मान लेते हैं वो भिन्न दूसरी वाली यक्स है। यक्स माइनस 3/4 बराबर कितना आ रहा है 5/6। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 5/6 प्लस 3/4। 4×3 = 12 एलसीएम हो जाएगा। अब 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10 प्लस 4×3 = 12, 3×3 = 9, यानी 19/20 आ जाएगा यहाँ पे। तो दूसरी भिन्न कितनी हो जाएगी, 19/20 हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3, 6 और 9 बचता है। तो अब इसको विभाजित करना है, तो 4 से जब विभाजित करेंगे तो 3 शेषफल बचना चाहिए। तब इसको करेंगे 4 - 3 बराबर 1 आ रहा है। जब 7 को 6 से विभाजित करेंगे, यानी 7 - 6 करेंगे तो भी 1 आएगा। 10 - 9 करेंगे तब भी 1 आएगा। अब क्या करना है, अब हमको एलसीएम ले लेना है। किसका, 4 का, 7 का, 10 का। जब इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 140 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 140 आ जाएगा, ठीक है। अब 140 आ गया तो मान लेते हैं वो संख्या कितनी है। तो एलसीएम जब भी होता है वो संख्या गुणे के -1 क्यों, क्योंकि हर जगह जो है शेष 1 आ रहा है। तो अब 140 और के की जगह हम जो है 22 रख देंगे -1।
अब 22 का गुणा 14 में करेंगे तो 14 दूनी 28 को 8 हाथ में लगा दो, 14 दूनी 28 और 2 30 हो जाएगा। अब माइनस 1 यानी 200 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ 14 से किए हैं लेकिन एक जीरो और है तो यहाँ 30 80 होगा, माइनस 1 380। जब माइनस करेंगे इसमें से तो 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा और यहाँ पे 7 बचेगा 0 3 यानी 379। 379 ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे है 6 नंबर का क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 14 संबंधी 9 है, उनका मस 15 है, तो इन संख्याओं का लस ज्ञात करो। तो मान लेते हैं वो संख्याएं कितनी है, 14 एक्स है और 9 एक्स है। ठीक, संख्या हमने मान ली, मस कितना है 15 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 14 एक्स बराबर सॉरी गुणे 15 बराबर कितना होगा 210। एक मिनट थोड़ा सा इसको इरेज कर दे तो फिर से यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, x मान लिए हैं तो अब मौसा का उस संख्या में जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। जब मौसा में गुणा करेंगे तो 14 गुणे 15 बराबर 210 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या भी जो है वो 9 के अनुपात में है, 9 गुणे 15 बराबर 15 नवा 135 हो जाएगा। तो अब फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। तो ये पहली दो संख्या मिल गई है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा। लसा कितना है, लसा ज्ञात नहीं है तो x मान लेते हैं, ये y लसा मान लेते हैं। और गुणे मसा कितना है तो 15 है। अब x बराबर हम इसको करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 210 गुणे 135 बटे के 15। जब इसको काटेंगे तो 5 से कटे 5 तेई 15, 5 साते 35, फिर 3 साते इसको काटेंगे तो 3 साते 21 जीरो 7 साते। अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 15 है 135 है तो जब इसको 5 से काटेंगे तो 5 तेई 15 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 होगा ये। एक मिनट इसे दूसरे कलर से लिखते हैं तब क्लियर होगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी के 10, दो बार में जाएगा 5 दूनी के 10 हो जाएगा, बचा 3, 5 साते 35। ठीक है, ये कट जाएगा 5 से 27 बार में। अब इसको 5 ये यहाँ पे 5 3 से काटेंगे तो 3 सते 21 जीरो 7 सते 49 को 9 हाथ में लगा 4, 7 दूनी 14, 18 यहाँ हो जाएगा, नहीं 1890। 1890 ऑप्शन जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, पहले से इरेज कर लें। अगला क्वेश्चन है 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं तो ऐसी लड़कियों की कितनी संख्या है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। 60 का, अब 60 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा 36 आ गया, यानी 60 में से कितने लड़के हैं तो 36 बॉयज हो गए। तो अब कितनी गर्ल्स बच गई, तो 60 में से जब 36 बॉय हो गए तो 24 जो है वो गर्ल्स हो गई। 24 गर्ल्स हो गई जिसमें से कि 25% जो है साइकिल से जाती हैं। तो 24 का 25%, 25 बटे 100, 25 चौका 100, 4 पचे 20, 4 छंग 24, 6 बचा। यानी कि 6 लड़कियां जो है ऐसी कितनी जो लड़कियां हैं साइकिल से जाती हैं। तो हमसे पूछा ऐसी कितनी लड़कियां की संख्या है जो साइकिल से नहीं जाती हैं। तो 24 में से 6 माइनस कर देंगे तो 18 आएगा, यानी 18 लड़कियां जो है साइकिल से नहीं जाती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन, 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा होगी कितना। 250 ग्राम का विलयन है जिसमें 5% जो है ग्लूकोज है। इसको काट दीजिए, इसको हम काटते हैं 25 से, तो 25 एक नम 25 10 बार जाएगा और 25 चौक का 100 4 हो गया। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4
दो पाँच 10, 50 25 हो जाएगा। और ये दो दो, अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 × 2, 2 दूनी 4.5, 12.5 ग्राम आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 82% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर 63 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% मतलब उसका मूल्य होता है, तो पहले लाभ वाला लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि जो वस्तु है वो x% उसका क्रय मूल्य है, उस पर 17% का लाभ रहा, यानी 117x/100 हो जाएगा। और माइनस फिर 82% का उसको हानि हो रहा है, तो ये हो गया 82x का हानि, उसको बराबर कितना आ रहा है? 63 आ रहा है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 117 में से 82 माइनस करेंगे तो आएगा 35/100। यहाँ पे x भी रहेगा बराबर 63, यानी कि यहाँ x बराबर आ जाएगा 180। ठीक, अब 180 यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर का है। 80 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपए में बेचा जाता है, छूट की दर ज्ञात कीजिए। मूल्य कितना है? 80 रुपए है, बेचा कितने में गया? 68 रुपए में। तो कितने का अंतर आया है? तो 12 रुपए का अंतर आया है। 12 रुपए का अंतर आया है। कहाँ से अंतर आया है? 80 में और गुड़े 100 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 5 10, यानी 5 तिहाई 15, 150। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ 80 है तो यहाँ 20 रहेगा, जीरो भी रहेगा और एक जीरो से जीरो कट जाएगा, तो यानी 15% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को अनुपात 2:3:4 में कुछ धनराशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपए प्राप्त हुए हैं, तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितनी थी? उनको किस अनुपात में 2:3:4 में बांटी है? जो कि सबसे पहले ये अरविंद हो गया, ये बीनू हो गई और ये चित्रा, ये हो गई चित्रा। ठीक है, अब सबसे पहले बाटी बीनू, बीनू की राशि कितनी है? 51। तो 51 है, यानी कि 51 जो है 3 का कितने गुना है? तो इसको जब डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 × 3 बच जाएगा 2, 3 17 गुना, 17 × 51 तो 17 गुना है। तो अब बस 17 का सबका गुना करके लिख देंगे। 17 दूनी 34, ये 34 हो जाएगा। 17 × 4 = 68। अब हमसे पूछा है चित्रा और अरविंदो, तो चित्रा लास्ट की है, यानी 68 और 34 होगा। 68 और 34, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपए और 15,000 रुपए निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 माह का लाभ दोनों में किस अनुपात में बटेगा? तो बस इसमें जो है, जो जितना उसने निवेश किया है गुणे समय कर देंगे, तो हमें जो है उनका लाभ अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें अविनाश ने 8 महीने के बाद लिया है। अविनाश ने 15,000 जो है जमा किया था और इसने 12,000, तो जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12,000, 10,000। और ये इसने जो है, ये उमेश ने किया था, ये अविनाश ने किया था। तो अविनाश का हो जाएगा 15, 15 × 8 = 120, 120 हो जाएगा। ठीक, अब इसका अनुपात हमको निकालना है, तो काट दीजिए 4 जीरो से, ये 4 जीरो कट जाएगा, ये 12 से 12, यानी 1 संबंधी 1 आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
आगे है P Q से 30% अधिक कार्यकुशल है। यदि P अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो फिर Q अकेले इसी काम को कितने दिन में करेगा। अब इसको इस तरह से समझते हैं कि इस तरह से इसको कि जैसे P है तो P किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, इसको समझने के लिए हम एनर्जी मान लेते हैं, उनकी क्षमता और दिन इस हिसाब से निकालेंगे। यानी E1 इक्वल टू E2 D2। तो E1 कितना है, मतलब एक की एनर्जी कितनी है, तो P Q से 30% अधिक है। तो यानी P को मान लेते हैं E1 की क्षमता, यानी इसकी 30 अधिक है यानी 130 हो जाएगा। और कितने दिन में कर सकता है P अकेले, तो 20 दिन में कर सकता है। और Q अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये 30 है यानी इसकी क्षमता 100 है और इसका दिन हमसे पूछ रहा है। तो बस अब 130 गुणे 20 बटे के 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 13 दूनी 26। कितने दिन में कर पाएगा, 26 दिन में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन। रवि, सोहन और राकेश अकेले एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो यह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो जब तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो इसको देखिए इस तरह से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि ये हो गया रवि, ये हो गया रोहन और ये हो गया राकेश। ठीक, रवि जो है एक कार्य को 10 दिन में करता है, रोहन 12 दिन में करता है और जो राकेश है वो 15 दिन में करता है। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 10 छक्का 60, 12 12 पंजे 60, 15 15 चौका 60। ये इनकी क्षमता आ गई। अब इन सबकी क्षमता को जोड़ देंगे तो 6 4 10 5 15 आ गया। टोटल काम 60 है, 15 की क्षमता से करना है तो 60 बटे के 15, 15 चौका 60। कितने दिन में कर पाएंगे, 4 दिन में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है 15 नंबर का क्वेश्चन। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरा भरा हुआ है तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि एक नल है ए क्या कर रहा है, 9 घंटे में टंकी को भर रहा है। तो ए प्लस बी मतलब कि ए और रिसाव मिल करके उसको कितने देर में खाली कर रहे हैं, उसको जो है 10 घंटे लग रहा है। उसको 10 घंटे लग रहा है। जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा इनका, 10 नवा 90। और अब निकालिए तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसकी लेंगे तो 9। यानी कि एक जो है ये एक क्षमता किसकी है, एक बी की क्षमता है। 1 घंटे में 1 लीटर पानी बी निकाल रहा है तो 90 लीटर पानी निकालने में उसको कितना समय लगेगा, तो 90/1 करेंगे यानी उसको 90 घंटे लगेगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक महिला ने वर्ष के प्रारंभ में 4,000 रुपये 5% वार्षिक प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी निवेशित धनराशि कितनी हो जाएगी। तो इसको हम लोग फार्मूला से कर लेते हैं। इसका फार्मूला होता है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर n। तो यहाँ पे P कितना है, P 4,000 है और 1 R 5 है। यहाँ पे अगर हम इसको 5 बटे के 100 करेंगे तो 5 का नाम 5, 5 दूनी के 10 यानी 1/10 20 हो जाएगा। तो 20 यानी और एक जोड़ देंगे तो 21 यानी 21 बटे 20 के पावर कितना, 2 वर्ष के लिए है ना। अब इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे कुछ इस तरह से, 4,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20। 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 दूनी के 4, 2 से 2 कट गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ 10 बच गया। 21 से कैसा हम 144 आ जाएगा। ये 441 होगा, 441।
और ए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कितना आएगा 4410 रुपये उसको आएगा। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे है 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7 संबंधित 3 है। लड़कों के औसत अंक 65 हैं और लड़कियों के 72 हैं। पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो 7 लड़कों के औसत अंक हैं तो उसको निकालते हैं इस तरह से। तो यहाँ 7 गुणे 65 करेंगे तो 5 7 35 को 5 हाथ में लगा 3 और 7 छंग 42 45 हो जाएगा। यहाँ पे 455 ये हो गए कितने बॉयज हो गए। अब गर्ल्स की निकालनी है तो गर्ल्स का कितना है 3 गुणे 72। तो 3 दूनी के 6 7 त्रिक 21 सात्विक ये गर्ल्स हो गए। अब हमको पूछा है कि पूरी कक्षा का औसत बताना है। जब पूरी कक्षा का यानी 40 का तो इसको जोड़ देंगे। छ छ पाँच 11 5 1 6 1 7 4 2 6 यानी 671 आएगा। अब इसको जो है हम लोग भाग करेंगे 670 आ गया, 671 आ गया। पूरी संख्या कितनी है 7 + 3 यानी 10। अब इसको जब डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ एक अंक पे दशमलव लग जाए यानी 6 7 दशमलव 1 ये आंसर आ जाएगा। 6 7 दशमलव 1 ऑप्शन पहला ही करेक्ट है। आगे देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है। एक 200 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 35 मीटर या 7 सेकेंड से हरा देता है। दौड़ के दौरान पी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब 35 मीटर में जितना दूरी तय कर रहा है वो 7 मिनट 7 सेकेंड या 35 मीटर आ रही है। ठीक है, 35 मीटर के लिए तो 35 मीटर के लिए 7 सेकेंड का समय लग रहा है। तो 200 कलर चेंज कर लेते हैं अपने पेन का। तो 200 मीटर की दूरी करने के लिए कितना समय लगेगा। तो 200 गुणे 7/35। अब इसको 5 से काटे तो 5 7 35 5 चौक को 20 7 से 7 कट जाएगा यानी कितना आ जाएगा 40 सेकेंड का समय लगेगा किसको 200 मीटर की दूरी तय करने में। ठीक, अब इसमें दिया है कि दूरी में पी जो है क्यू को 35 मिनट से हरा देता है या 35 मीटर से या 7 सेकेंड से हरा देता है। तो फिर पी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी। दूरी पी द्वारा तो पी द्वारा टोटल दूरी 40 सेकेंड में से 7 सेकेंड कम यानी वो दूरी को जो है 33 सेकेंड में ही पार कर ले रहा है। इसमें दिया ना पी द्वारा लिया गया समय तो 33 सेकेंड का समय ले रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन। 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 360 किमी प्रति घंटा के घंटा है के अंतिम सिरे को एक खंभे को पार करने में 53 सेकेंड लगते हैं। उसके अग्र सिरे से खंभे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि ट्रेन की अग्र सिरे से जो प्रारंभिक दूरी है वो x मीटर है। ठीक, अब दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। दूरी बराबर 4 गुणे समय हो गया। दूरी कितना दी है। दूरी जो है 110 प्लस यक्स क्योंकि प्रारंभिक दूरी हमने भी मानी है ना उसके मतलब अग्र सिरे से। और यहाँ पे जो है चाल कितना दिया हुआ है। चाल जो है 36 किमी प्रति घंटा है तो इसको हम जो है मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं अगुड़े 53 सेकेंड लग रहा है 53। अब इसको करेंगे तो 18 के 18 18 दूनी 36 2 से 5 दूनी के 10 यानी 530 आ जाएगा। 530 मीटर जो है उसकी दूरी हो जाएगी यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 530। आगे देख लेते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 20 नंबर का क्वेश्चन है एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किमी प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किमी प्रति घंटा है। नाव की गति धारा की दिशा में क्या होगी। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे। शांत जल में नाव की चाल शांत जल में नाव की चाल
नाव की चाल बराबर होता है 1/2 धारा की दिशा में चाल, धारा दिशा चाल की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल। माना कि धारा की दिशा में चाल क्या है, दिशा में यक्स मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा शांत जल में 55 है और धारा की दिशा में कितनी है ना, धारा के विपरीत दिया, धारा की दिशा में यक्स मानते हैं, यहाँ पे 1/2 भी होगा प्लस यहाँ धारा के विपरीत क्या है 140 है, अरे सॉरी 40 है, इसको हम बटे में क्यों लिख रहे हैं, यहाँ 40 हो जाएगा, यक्स प्लस 40 बटे 1/2। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इसको 2 को जो है 55 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी 10 से 11 बराबर यक्स प्लस 40, यानी 40 जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70, यक्स बराबर 70 किलो प्रति घंटा। तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है 21 नंबर का क्वेश्चन है कि एक आयताकार हॉल के फर्श पर 150 सेमी चौड़ी कालीन बिछाई जाती है। यदि हॉल 20 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है तो 12 रुपये प्रति मीटर की दर से कालीन की आवश्यक लागत कितनी होगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हॉल की लंबाई दी है, चौड़ाई भी दी है तो अब हॉल का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का 20 गुणे 18 कर देंगे तो 18 दूनी 36, 360 आ जाएगा। ठीक, अब कालीन क्या है, कालीन जो है 150 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो इसको मीटर में बदल देंगे। जब इसको मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1.50 मीटर। ठीक, अब 1.50 मीटर आ गया। अब कालीन बिछाने का खर्च बराबर क्या हो जाएगा, खर्च बराबर हो जाएगा 360 बटे 1.50 गुणे 12। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2880 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। आगे है 22 मीटर और 18 मीटर की आयताकार एल्युमिनियम शीट को इस तरह से बेलनाकार रूप में मोड़ा गया है कि उसकी छोटी भुजा इसकी लंबाई बन जाए तथा इस तरह निर्मित बेलन का आयतन बताओ। तो ये हमने इसको बेलन में रोटेट किया, ये घुमा दिया तो इसकी सबसे छोटी यानी कि ये 10 हो जाएगी और ये 22 मीटर ये हो जाएगा। इसकी पूरी जो है परिधि होती है 2 पाई r बराबर 22। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आएगी, निकालते हैं 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 22 है, 2 गुणे 22 बटे 7, r बराबर 22, 22 से 22 कट जाएगा यानी जो है r बराबर हो जाएगा 7/2 मीटर। ठीक, ये हमें r मिल गया। अब क्या दिया है, तो निर्मित बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान होता है 22/7, r का मान निकला है 7/2 गुणे 7/2, h बराबर 10, एक साथ से एक साथ कटा, ये 2 से 11 बार में कट जाएगा और ये 2 से 5 बार में कट जाएगा। तो अब 7 5 35, यहाँ पे आ जाएगा 35 और गुणे 11, तो 35 फिर 35 लिखेंगे तो 5 5 3 8 और ये 1 मिनट कुछ छूट रहा है। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे फिर से इसको करते हैं, ये यहाँ छूट रहा है, हम फिर से इसको बताते हैं। बेलन का जो आयतन होता है पाई r स्क्वायर h होता है। पाई का मान हो गया यहाँ पे 22/7, r का मान हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2 गुणे h, ऊंचाई 10 हो जाएगी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको काटेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 बार में ये कटेगा,
फिर ये 2 बचा, इस 2 से 10 को काटेंगे तो 2 5 10। अब यहाँ पे कितना कितना बच रहा है, एक 7 बचा। अब इसको हम नीचे लिख लेते हैं, 11 गुड़े 7 गुड़े 5, 11 7 77 हो जाएगा, गुड़े 5, 5 7 35, फिर 5 7 35, 36 37 38, 385, यानी ऑप्शन जो है ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा स्पेस नहीं है तो अगले क्वेश्चन के लिए इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड है। इसको गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इसमें से x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x प्लस 5 हो जाएगा, और इधर से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, यानी x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे और x प्लस 2 हो जाएगा, यानी हमारा 2x प्लस 5 x प्लस 5 x, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया है, दिए गए वेनारे कॉलेजों के छात्रों के एक समूह की खेल प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करता है। 3 खेल बैडमिंटन, बास्केटबॉल और टेनिस से कितने छात्र टेनिस खेलते हैं। मतलब जो सी में है, परंतु बास्केटबॉल यानी बी नहीं खेलते हैं, तो सी वाले जो है वो ये 10 और ये 10 यानी 20 हो जाएंगे। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। यदि बहुलक का मान 14 है और अंक गणितीय माध्य 5 है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर बराबर 3 माध्यिका प्लस 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब इसमें क्या है, बहुलक का मान 14 दे दिया है, अंकगणितीय माध्य जो है कितना दिया है, 5 दिया है, माध्यिका x मान लेते हैं। तो अब इसको करेंगे तो 5 दूनी के 10। अब 10 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 दूनी के 10 माइनस है, 10 माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 14 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 24। एक मिनट, इसको फिर से देखते हैं, यहाँ कुछ छूट रहा है। 24, हाँ 24 हो गया। उसके बाद माध्यिका 3x है ना, तो 3 यहाँ पे छूट गया था, 3 इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21, 3 8 24, कितना आएगा 8। ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके तीसरे शब्द से संबंध वही है जो दूसरे शब्द से है। गैल्वेनोमीटर से बिजली नापते हैं तो एनीमोमीटर से क्या नापेंगे, तो एनीमोमीटर से जो है पवन गति नापते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है 27 नंबर का क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे पद से संबंधित है। तो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से, मतलब ये इससे संबंधित है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 52 बटे 65, और इसमें संबंध अगर देख लेते हैं तो 76 बटे x कर देंगे। ठीक है, अब इसको x से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी हमारा ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको 13 से काटे तो 13 चौका 52, 13 पाँचे 65। तो लगाने के लिए सबसे आसान है, 76 है तो क चौका 76, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एक नाम 4, 4 पाँच 20, 4 9 36, 19 19 चौक 76, 19 पाँचे 95, यानी यहाँ कितना 95 आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में हार्वेस्ट को इस तरह लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फार्मर को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें क्या किया है, जो इनका क्रमांक होता है इसमें एक एक जोड़ के लिख दिया। जैसे 18 का 20 होता है, 18 का 20 होता है, और 20 में 2 जोड़ दिया है, 20 में इसके क्रमांक में +2 करके यहाँ पे 19, सॉरी 3 का जो होता है वो 19 होता है, इसमें 2 जोड़ा है तो 21 हो गया है। और उसके बाद फिर क्या आता है, यस,
यस है, सॉरी यहाँ पे टी का कितना होता है 19, 20 होता है, 20 में दो जोड़ा है तो ये 22 हो गया है। फिर एस का होता है 18, 18 में दो जोड़ा तो, सॉरी 18 नहीं 19 होता है, 19 में दो जोड़ा तो 21 हो जाएगा। फिर ई जो होता है 5 नंबर पे होता है, तो 5 में फिर इसमें दो जोड़ा तो 7 हो गया, मतलब सब में दो दो जोड़ना है। तो आर का कितना होता है, आर का जो होता है 18, तो 18 में दो जोड़ने पे 20 आएगा, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, मतलब दूसरा भी सही है। एम, एम कितने पे होता है 14, 14 में दो 14, 14 होता है, 14 में एक जोड़िए तो, सॉरी एम जो होता है 13 पे होता है, 13 में दो जोड़ेंगे 15, यानी पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे 29 नंबर का है, चार शब्द दिए गए हैं जिनमें तीन किसी न किसी तरह समान है, एक असमान है, वही चुनना है। अहिंसा, शांति, सत्य, घृणा, घृणा ही सबसे अलग है। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और अक्षर का चयन करें जो इसमें भरा जाएगा, यही बताना है। तो देखिए आर, आर कितने नंबर पे होता है, आर जो होता है, एक मिनट बताते हैं, आर 18 पे होता है, तो ये हो गया हमारा 18 नंबर। और जी 7 नंबर पे होता है, 7 नंबर पे होता है। इसको जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 और सबका नंबर लिख लेते हैं। एल कितने नंबर पे होता है, एल 12 नंबर पे होता है। ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे होता है। और आई कितने नंबर पे होता है, आई 9 नंबर पे होता है, 9। तो अब 7 और 12 को जोड़िए तो कितना आएगा, जी और एल को जब लेंगे तो 19 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 18, यानी आर और ए को लेंगे तब भी 19 आएगा। तो 9 और कितने को लें कि जो है 19 है, तो 9 तो है ही, 10 लेना है, 10 पे जे होता है, यानी ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा कि जे आएगा। आगे है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प चिन्हों में से उस स्थान का चयन आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पे जो संख्या है उसी को हमें चुनना है। एक्चुअली टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो हम क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ रहे हैं, मेन क्या कह रहा है वही चीज याद करने के लिए। तो अब इसमें देखिए क्या करना है, अगर हम सबका गुणा करें तो कितना आएगा, 3 दूनी के 6, 6 का नाम 6, छछा का 36 आ गया, ठीक। 9 दूनी 18, 18 18 18 दूनी 36, अब इसका भी 36 है, 3 तरीके 9, 9 दूनी 18, 18 के 18, 18 दूनी 36, यानी यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मयंक पश्चिम दिशा में जो है 20 किमी की यात्रा करता है, तो ये उसने 20 किमी की यात्रा की। फिर वह फिर वह मुड़ता है और बाएं मुड़ता है और 12 किमी जाता है, बाएं मुड़ा 12 किमी गया। वह फिर बाएं मुड़ता है और 55 किमी, ये बाएं मुड़ा और 55 किमी चला गया। ठीक है, मयंक अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है, शुरुआती बिंदु तो ये था, यहाँ से ये 12 हो जाएगा और ये 55 में से 20 जाएगा तो 35 बचेगा। अब यानी हमको यही वाली डिस्टेंस ज्ञात करनी है। कौन सी वाली, ये वाली डिस्टेंस हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इनका स्क्वायर करेंगे, 144, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। एक मिनट, यहाँ 35 है, 35 का 1225 प्लस 144 करेंगे तो यहाँ पे 37, 37 आ जाएगा। हमारा आंसर जो है 37 डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, एल एम एन परिवार के सदस्य हैं, यू, अच्छा हाँ इसमें बताना है हमें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ है, भी यू का पुत्र है, यानी यू जो है, भी जो है यू का पुत्र है, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, लेकिन यू भी की माँ नहीं, यू भी की माँ नहीं तो पिता है, यानी ये पॉजिटिव में हो गए। एम मतलब पॉजिटिव मेल को साइन करने के लिए, अपने समझने के लिए लिख रहे हैं, और फीमेल को माइनस से, ठीक है। आगे है, एम यू का भाई है, जो एम है, ये एम क्या है, यू का भाई हो गया, ठीक।
W और U एक विवाहित जोड़ा है, यानी ये हो गया है W और ये हो गया U, तो ये औरत हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। एंड W की पुत्री है, अब इसकी ये पुत्री एन हो गई, ठीक, जो कि एल की बहन है, एल की बहन, तो ये एल हो गई, एल की ये बहन हो गई, ये भी फीमेल हो गई। एक मिनट, एन डब्ल्यू की पुत्री जो कि एल की बहन है, यानी एल जो है वो बहन है। तो अब बताना है कि भी, ये भी और ये एन किस प्रकार भाई बहन है। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि अभी बस करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 जो है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। माई